शपथ नहीं ली है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। आदित्य ठाकरे ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए और न केवल शपथ लेने से मना कर दिया बल्कि सदन से वॉकआउट कर दिया गया है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हमें ईवीएम पर संदेह है, नतीजे ठीक नहीं आए हैं, लिहाजा हम शपथ नहीं लेंगे। हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। तो वही आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जाना चाहिए और अगर लगता है कि वहां से न्याय नहीं मिलता तो कोर्ट चले जाइए, यहां आपको हंगामा नहीं करना चाहिए। एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने वॉकआउट किया, हंगामा किया, तो डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सलाह दे दी कि अगर ईवीएम पर संदेह है तो पहले आप चुनाव आयोग चले जाइए, अगर वहां से जो आपको मिलता है न्याय नहीं मिलता है, आपको लगता है कि न्याय नहीं मिला तो जाइए कोर्ट चले जाइए। अभी आज जो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोग ही बोलते हैं कि कोई ईवीएम के बारे में हुआ है, कोई बोलता है और किसी कारण हुआ है। वैसे तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, चुनाव हुआ है, लोगों ने, वोटर ने जीत के दिया है और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट की स्टेप वहाँ जाना चाहिए। ऐसा उनका काम है, नहीं ऐसा उन्होंने काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ सीनियर कोई भी नहीं थे अंदर। मैंने जब वो बाहर जाते थे तब मैंने पूछा कि क्यों जा रहे, लेकिन सीनियर कोई नहीं था, इसीलिए किसी ने बताया नहीं कि क्या कारण है। खाली उन्होंने बताया कि हमें बताया गया है कि अभी वॉकआउट करना है, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। और विवेक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। विवेक, ये ईवीएम को लेकर ये विपक्ष कब तक राग अलापेगा और इस तरीके से आज वॉकआउट कर दिया गया? अजीत पवार तो कह रहे हैं कि जाइए आप चुनाव आयोग के पास जाइए, नहीं तो कोर्ट जाइए। देखिए सपना, ये बिल्कुल जायज सवाल है कि आखिरकार विपक्ष कब तक ईवीएम पर दोष मरता रहेगा, क्योंकि देखिए जो रिजल्ट आए हैं वो बेशक है कि उस पर विपक्ष जो है बहुत ज्यादा नाराज है। उनके महाविकास अघाड़ी के पास, तीनों पार्टियों के पास इतने भी विधायक नहीं है कि नियम अनुसार एलओपी वो चुन सके। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और नियम के अनुसार 10% कम से कम एक पार्टी के पास होना चाहिए जिसको वो अपोजिशन लीडर बना सके। टोटल मिला के 10% का मतलब है कि 29 सीटें किसी पार्टी को मिलनी चाहिए, लेकिन महाविकास अघाड़ी में इस बार चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन हुआ है कि कुल मिला के तीनों पार्टी मिला के है तो 45 सीटें, यानी किसी के पास भी 29 सीटें नहीं है। और यही वजह है कि विपक्ष के नेता चुनने के लिए भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब विपक्ष का नेता स्पीकर चुनेंगे कि वो रखेंगे या नहीं रखेंगे। कहीं ना कहीं जो टीस है और कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जो निकालना जरूरी है। यही वजह है कि पूरा का पूरा जो वो मामला जो है वो ईवीएम पे मरता हुआ नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर आदित्य ठाकरे जो वर्ली से विधायक की जीते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम पर उनमें भरोसा नहीं है और जनता उनके ऊपर यकीन नहीं करी। इतने खराब प्रदर्शन कैसे आ सकते हैं, इसलिए आज वो शपथ ग्रहण में और उनके नेता शपथ नहीं लेंगे। लेकिन वहीं तब अजीत पवार डिप्टी सीएम है महायुति में, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप कोर्ट जाइए, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, अगर इलेक्शन सुनता तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। हर बार ईवीएम पर दोष देना बिल्कुल सही बात नहीं है। इसकी कोई गलती नहीं, दोष उसको दे दिया जाता है, यानी कि ईवीएम का। और अगर ईवीएम पर इतना ही भरोसा नहीं है तो जो जीत कर आए हैं तो फिर उन पर भरोसा कैसे किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। हमने आज बहिष्कार किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे
तो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है, उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं। लेकिन आप जैसे मीडिया के लोग ही बोलते हैं कि कोई ईवीएम के बारे में हुआ है, कोई बोलता है और किसी कारण हुआ है। वैसे तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, चुनाव हुआ है, लोगों ने वोटर ने जीत के दिया है, और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट की स्टेप वहाँ जाना चाहिए। ऐसा उनका काम है, नहीं ऐसा उन्होंने काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ सीनियर कोई भी नहीं थे अंदर। मैंने जब वो बाहर जाते थे तब मैंने पूछा कि क्यों जा रहे, लेकिन सीनियर कोई नहीं था, इसीलिए किसी ने बताया नहीं कि क्या कारण है। खाली उन्होंने बताया कि हमें बताया गया है कि अभी वॉकआउट करना है, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। तो ये वार पलटवार हमने आपको दिखाया, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि शपथ कोई नहीं लेगा शिवसेना उद्धव गुट का नेता, क्योंकि उन्हें शक है ईवीएम पर। ये डेमोक्रेसी को मारने की बात है। लेकिन अजीत पवार ने पलटवार किया है। तो देखिए, वॉकआउट करने से कुछ नहीं होता। अजीत पवार ने साफ तौर पर कहा है, न्याय के लिए आपको इसी जाना चाहिए, नहीं तो वहां से आपको कोर्ट जाना चाहिए अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से यहां पर आदित्य ठाकरे ने सवाल खड़े किए। तो महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिन चलने वाला स्पेशल सेशन आज से मुंबई में शुरू हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर सभी 288 नए चुने गए विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। 6 दिसंबर को बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबरकर को विधानसभा के विशेष सत्र के लिए प्रोटेम स्पीकर चुना गया। उन्हें गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में शपथ दिलाई थी। 9 दिसंबर को अध्यक्ष जो है विधानसभा का वो चुना जाएगा। तो वहीं महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय के मुद्दे पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीनों नेता मिलकर कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो यही देखिए एक और मसला है सरकार के बीच में। अगर हम कहें, जब ये तय नहीं हुआ था कि सीएम कौन